वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इस टाइम में सेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो चूँकि हम लोग सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद एक सप्ताह में हम डेली सेट प्रैक्टिस ना करा के सप्ताह में हम 2 सेट ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको चैनल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन दे पाएंगे कि आज हम क्या कराने वाले हैं। चलिए, रेडी है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट में चीज को जानिए कि हम इसे कैसे बहुत बिना फॉर्मूला का कोई यूज नहीं करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट हम बना पाएंगे। चलिए समझते हैं कि मान लिया जाए यदि आपका रेट 10% है, टाइमिंग यदि आपका मान लीजिए 2 वर्ष है और आपका साधारण ब्याज 2000 रुपया है। आपसे कहें कि मूलधन कितना होगा, आपसे कहें कि मिश्रधन कितना होगा, तो आप कैसे क्या करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रेट और टाइम को मल्टीपल करने से एसआई परसेंट बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। तो एसआई परसेंट 10 दूनी का कितना परसेंट, 20%। एसआई परसेंट कितना आ गया आपका, 20%। और 20% का मान कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। 20% का मान 2000 है, 1% का मान 100 रुपया हो जाएगा। अगर 1% का मान 100 रुपया, तो धन जो होता है 100% होता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपये। तो प्रश्न यदि कहे कि आपका मूलधन कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया 10,000 रुपया है, ठीक है। अब यदि हमसे कहें मिश्रधन कितना है, अमाउंट, आप बताइए कि मूलधन को 100% मानेंगे, ब्याज आपका 20% है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ने से मिश्रधन बनता है, यानी 120%, है ना। और 120% और 1% का मान 100 है, तो हम कह सकते हैं 120 यानी कितना, 12,000 रुपया उसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो आपने देखा कि परसेंटेज के भाषा में सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैसे समझते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे। हम सिंपल इंटरेस्ट का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको देंगे, जहां से आप किसी भी तरह का एसआई आप सोच पाएंगे। आप अंतिम तक बने रहें। क्वेश्चन यह है पहला कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाती है और 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। 8 वर्ष में आपकी 2900 हो जा रही है और 10 वर्ष में आपका हो जा रहा है कितना, 3000 हो रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। लेकिन आपसे हम 2 चीज पूछेंगे कि भाई आप रेट भी बताओ, दूसरा चीज आप प्रिंसिपल भी बताओ, दोनों चीज आप कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो चीज को हम लोग समझते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ कितना है, 2 साल का डिफरेंस है। बहुत मजा आएगा, आप चीज को बहुत आराम से समझिए। सेट प्रैक्टिस कुछ हम इसलिए कम कर दिए कि सारे टॉपिक्स पढ़ा के हम करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा, इसलिए सप्ताह में हम उसका 1-2 दिन ले लेंगे। अभी हम सारा टॉपिक सोच रहे हैं कि मैथ का आपको दे दें, सारा टॉपिक रीजनिंग का दे दें। जब कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, एग्जाम का डेट पब्लिश हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम सेट प्रैक्टिस भी चलाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपको देखा गया कि यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस है और यहाँ कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साल में 100 रुपया का डिफरेंस है। 1 साल में कितना का डिफरेंस हो गया, 50 का। जब 1 साल में 50 का डिफरेंस, तो 8 साल में 50 है 400। अब समझना ये है कि 400 रुपया का 1 साल का जो इंटरेस्ट हुआ वही ब्याज हुआ, तो 8 साल में से ब्याज कितना है, 400, और ब्याज सहित कितना उसको देता है, 2900। तो जब 400 ब्याज है और ब्याज सहित किसी को 2900 हो जाता है, तो इसका मतलब मूलधन आप ही बताइए कितना होगा, 2500। तब ना 2500 और 400 2900 हो जाएगा। तो आपका जवाब हुआ कि रेट आपका जो होगा क्या हो जाएगा,
रेट, हाँ आप ध्यान देंगे, हाँ चीज को समझिए पहले कि आपका धन निकल गया, धन निकल गया तो आप इस बात को समझिए, या तो आप यहां से उठा लीजिए आई बराबर PRT बटा में 100, इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 400 हो गया, समझिएगा, धन कितना हो गया 2500 हो गया, रेट आपको नहीं पता है, टाइमिंग पता है कितना साल 8 साल, बटा में कितना हो गया 100 हो गया, 2 जीरो से इसे कैंसिल कर देंगे और इसे 16 बार में कैंसिल कर देंगे और 8 दूनी का 16, यानी कह सकते हैं कि जो रेट होगा वो 2% होगा और जो धन होगा वो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। विद्यार्थी पुनः इस बात को समझिए कि यहाँ कितना साल का अंतर है 2 साल का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है 100 का अंतर है, इसका मतलब 2 साल में 100 रुपया का, 1 साल में 50 रुपया, ठीक है, जब 1 साल में 50 रुपया है ना, तो 8 साल में 400, 400 ब्याज है और ब्याज सहित 2900, तो धन कितना हो गया 2500। जब आपको धन मिल गया, ठीक है, धन मिल गया 2500, अब आपके पास इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटा में 100, तो इंटरेस्ट आपका 400 हो गया, धन 2500 हो गया, रेट आपको नहीं पता है, टाइमिंग आपका 8 साल है, इसलिए आप निकाल सकते हैं कि R का मान कितना परसेंट हो जाएगा 2% हो जाएगा, तो आपका रेट आ गया 2% और धन आ गया 2500, ठीक है। चलो, या दूसरे भाषा में सिर्फ आपको रेट ही पूछ दे तो आप क्या कर देंगे, आपका 1 बटा में आपका कितना है 50 गुना, तो 100 को कितना आएगा तो आप कर देंगे 2%। ऐसे भी आप चीजों को सोच पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 1016 रुपया हो जाती है, 3 वर्ष में 1016 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है। तो इसमें भी वही बात आपको क्या करना है कि आपको रेट पता होना चाहिए और आपको मूलधन पता होना चाहिए। चलिए सेम चीज, इधर कितना हो गया 4 साल हो गया, इधर कितना हो गया 14 में 100 गया 8 और 9 में से गया 8, 288, यानी 4 साल 288, 4 साल 288, यहाँ से 1 साल निकाल देंगे 288 बटा में 4, ठीक है। 1 साल का 72 रुपया इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 72 रुपया है, ध्यान देंगे। जब 1 साल का 72 रुपया इंटरेस्ट है तो 3 साल का 72 गुना 3, तो 3 दूनी के 6 और 7 के 216 रुपया। अब आप ही बताइए कि जब आपका इंटरेस्ट 216 रुपया है और सूद सहित आप 1016 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 1016 में से 216 जाएगा, कितना बचेगा 800 हो जाएगा। जब प्रिंसिपल निकल गया तो या तो आप बेसिक तरीका से भी सोच रहे हैं या जैसे हम बताए हैं वैसे भी सोच सकते हैं। बेसिक तरीका से यदि आपको सोचना है तो कहेंगे कि I बराबर PRT बटा में 100, जब PRT बटा में 100 हो गया तो आपका बताइए इंटरेस्ट आपका 216 रुपया है, धन आपका कितना आ गया, धन आपका आ गया 800 रुपया, रेट नहीं पता है, टाइमिंग आपको पता है कितने साल में, तो 3 साल में, बटा में कितना हो गया 16 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया और 8 दूनी के 16 और 8 सते 56, 3 9 27, यानी आपका रेट का मान कितना परसेंट आ गया 9% आ गया। समझ पा रहे हैं, चीजों को आसान आसान करके आप चाहेंगे तो सोच पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं चीजों को हम लोग कैसे आसान कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे, जो भी है कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो चूंकि पहले मान लिया जाए कि राशि कितना रुपया थी 100 रुपया हो गई, अब राशि कितनी हो गई 200 रुपया हो गई, तो अब समय दिया हुआ आपका 12 वर्ष, तो आपसे पूछा गया है किस वार्षिक दर से रेट का मान आपको कैलकुलेट करना है। आप ध्यान दें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I बराबर PRT बटा में 100,
तो इंटरेस्ट 100 रुपया धन था, 200 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपया आ गया। मूलधन भी आपका 100 रुपया ही है, रेट नहीं पता है आपको, टाइमिंग पता है 12 साल, बटा में क्या हो गया? 100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 25 के 100, 4×12, 8.1/3%। रेट का मान कितना होगा? 8.1/3%। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कोई धनराशि साधारण किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873, तो ब्याज की दर और धन दोनों ज्ञात करें। चलिए, तो आपका हो जाएगा हाँ, 2 वर्ष में जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? 756 रुपया हो जाती है। क्लियर? और 3.5 वर्ष में आपका हो जाती है कितना? 873 रुपया हो जाती है। क्लियर? तो चलिए, आपको रेट और प्रिंसिपल दोनों निकालना है। यहां से कितना साल भाग रहा है? 1.5 साल। और यहां से कितना भाग रहा है? 13 में 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 8 में 117 रुपया। 1.5 का मतलब क्या हो गया? 3/2 हो गया। 3/2 साल में 117 रुपया यदि भाग रहा है तो 1 साल में कितना? 117 बटा में 3 गुने 2, 3 के 9, 3 9 27, 2 78। यदि 1 साल में 78 रुपया भाग रहा है, आप ही बताओ कि 2 साल में 78 गुना 156 हो जाएगा। अब जब 2 साल में 156 रुपया भागेगा, सूद सहित कितने मिल रहा है? 756। बताइए मूल कितना है? 600 रुपया है। तो धन आपका निकल गया, कितना आ गया? 600 रुपया हो गया। अब आपको इंटरेस्ट चाहिए, रेट चाहिए, सो आई बराबर PRT बटा में 100। तो आप बताइए इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है? 156 आ रहा है। धन आपका कितना है? 600 रुपया है। रेट नहीं पता है आपको, टाइमिंग कितना साल के लिए था? ये 2 साल के लिए था। बटा में कितना हो गया? 100 हो गया। 2 0 कैंसिल, 6 दूनी के 12, 3 और 12 3 15, 6 36, 13 दूनी का 26। तो कह सकते हैं कि रेट जो होगा कितना परसेंट होगा? 13% होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप एक तरह के प्रश्न मैंने 2-3 प्रैक्टिस करवा दिया कि जब भी आपको क्वेश्चन बोले कि इतना वर्ष में इतना हो जाती है और इतना वर्ष में इतना, तो आप रेट कैसे पता करेंगे और धन कैसे पता करेंगे, आपने सीखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपका रेट जो है आपका 6% है। टाइमिंग आपका 2 साल 4 महीना, 2 साल 4 महीना, तो 4×3 12, 3 दूनी के 6, 1 7 बटा में 3 वर्ष हो गया। और जैसा कि आपको बताएं कि SI% रेट इनटू टाइम होता है, तो 7/3 गुने 6, यानी कितना परसेंट हो गया? 14% हो गया। और जैसा कि हम बताएं कि मूलधन को 100% मानते हैं और आपके पास मिश्र धन वो दिया हुआ है, तो मूलधन 100% होता है और ब्याज आपका 14% होगा, तो मिश्र धन कितना हो गया? 114% हो गया। और 114% का मान आपका दिया हुआ है 4047। ठीक है, तो धन ज्ञात करें। धन का मान 100% होता है, याद रखिए। धन को हम 100% बोलते हैं। क्रॉस 114 x बराबर 4047 गुना 100, 2 5 10, 2 7 14, 50 दूनी का 100। समझ पा रहे हैं? कटाना चाहें तो 40 47 71 बार में कट जाएगा। सो x बराबर 5 का 5, 5 7 35, कह सकते हैं धन कितना होगा? 3550 हो। हमेशा इस बात को रीड कीजिएगा कि जो धन होगा 100% होगा। यदि आपके पास ब्याज की बात की गई है तो धन प्लस मिश्र धन की बात की गई है, धन प्लस ब्याज हो गया। धन आपका 100%, ब्याज आपका 14%, यानी मिश्र धन का 114%। कोई धन 3 वर्ष में साधारण ब्याज को उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो धन ज्ञात करें। देखिए, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को उधार दिया गया, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को उधार दिया गया, ठीक है। और यदि ब्याज की दर
प्रतिशत अधिक हो तो 360 रुपया अधिक मिलता है, तो 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो धन ज्ञात करें। देखिए समझना ये है हम लोग को कि धन तो कांस्टेंट है और आपका टाइमिंग भी दोनों केस में आपका 3 ही साल है, लेकिन यहाँ पर उसका रेट 8% था और इसका रेट कितना एक्स्ट्रा कर दिया गया भैया, रेट उसको कितना 2% अधिक कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि रेट आप कितना अधिक कर रहे हैं, 2%। रेट कितना अधिक कर रहे हैं, तो 2%। कितने समय के लिए अधिक कर रहे हैं, 3 साल के लिए, तो 2% गुने 3। और यह किसके बराबर, कितने रुपया के बराबर है, यह जो है प्रश्न के हिसाब से आपका 360 रुपया के बराबर है। तो 6% रीड कर रहा है 360 को, तो 1% रीड करेगा 60 को, तो 100% रीड करेगा किसको, 6000 रुपया। तो धन कितनी थी, 6000 रुपया। इस बात को पुनः समझा जाए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका रेट कितना भाग रहा है, 2%। कितने समय के लिए भाग रहा है, 3 साल के लिए, इसका मतलब 6% भाग रहा है। जब 6% भाग रहा है और ब्याज 72 भाग रहा है, सॉरी 360 भाग रहा है, तो 6% इसको है तो 1% का मान 60 होगा। जब 1% का मान 60 होगा तो 100% का मान 60 पर 2 जीरो और चिपका देंगे, इसका मतलब कहेंगे 6000 रुपया। समझ पा रहे हैं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि निवेश 3% अधिक दर पर किया होता तो 72 रुपया अधिक मिलता, तो राशि ज्ञात करें। तो इस बात को समझना होगा कि 3% अधिक मिल रहा है, कितने समय के लिए अधिक मिल रहा है, तो 2 साल के लिए अधिक मिल रहा है, और जो हुआ वो ब्याज हो गया, तो ब्याज आपका कितना है, 72 हो गया। यानी 6% रीड कर रहा है 72 को, तो 1% रीड करेगा कितना को, 12 को। जब 1% रीड करेगा 12 को, तो 100% रीड करेगा 1200, और धन को 100% बोलते हैं। इस बात को पुनः समझा जाए कि आपका जो रेट भाग रहा है कितना बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो 3%। कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। इसका मतलब आपका कितना हुआ, 6% एक्सटेंडिंग, और वो 72 रुपये एक्स्ट्रा के बराबर है। 6% 72 के बराबर है, तो 1% 12 के बराबर होगा, तो 100% 1200 के बराबर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 2400 रुपया की एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो यही धनराशि इतने ही समय में कितना हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सवाल है। जैसा प्रश्न है कि 2400 रुपया है, ठीक है, 2400 रुपया की राशि 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में आपका हो जाती है 3264 रुपया हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे कि यही राशि इतने ही समय में, कब, जब रेट पहले से 1% बढ़ा दिया जाए। पहले रेट उसका R% था, तो अब रेट हो गया R प्लस 1% हो गया, तो अब राशि कितनी होगी, ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं, ऐसे लोग पहले इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, फिर रेट निकाल के फिर रेट को एक जोड़ते हैं, तो फिर इंटरेस्ट निकालते हैं, तो फिर मूलधन में इंटरेस्ट। इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार और इस बात को समझिए कि 2400 रुपया की जो राशि है 4 वर्ष में किसी निश्चित दर से 3264 रुपया होती है। यदि रेट उसका 1% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उतने ही समय में वह कितना हो जाएगी। ठीक है ना। अब आप ही बताइए कि धन को बोलते हैं 100%। कितना बोलते हैं, 100%। और 100% किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 24 रुपया के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा, 24 रुपया के बराबर होगा। अच्छा, अब रह गया, देखिए आपका टाइमिंग इक्वल है, फ्लक्चुएट कर रहा है रेट, तो आपका 4 साल के लिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, 1%। इसका मतलब आपका जो राशि एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। जब 1% को आप 24 बोलेंगे
तो 4% को 24 चौके 96 बढ़ेंगे। इसका मतलब कि जो राशि होगी पहले से 96 रुपया अधिक होगी। तो पहले आपका 3264 रुपया था, यदि उसमें हम 96 रुपया जोड़ दें तो अब 6 4 10 9 6 15 1 16 यानी 3360 रुपया हो जाएगी। दोस्तों इस बात को पुनः समझेंगे कि भैया 100% का मान 2400 के बराबर है, तो 1% का मान 24 के बराबर है, तो 4% का मान 4% ही हम क्यों लिए? क्योंकि मेरा रेट 1% बढ़ रहा है। कितने समय के लिए बढ़ रहा है? तो 4 वर्ष के लिए। इसका मतलब 4% मेरा बढ़ रहा है। तो जब 1% को हम 24 बोल सकते हैं तो 4% को 24 चौके 96 बोल सकते हैं। यानी जो राशि होगी पहले से 96 अधिक होगी। इस राशि में 96 जोड़ दिए तो 6 4 10 9 6 15 1 16 2 1 3 3360 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कोई धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से और शेष धनराशि 8% वार्षिक दर से निवेश की गई। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिल रहा हो तो राशि ज्ञात करें। अब समझिएगा, जैसे 1/3 क परसेंट, यदि हम धन मान लेते हैं 1 यूनिट, धन कितना मान लिए? 1 यूनिट, धन 1 यूनिट है तो उसका 1/3 कितने परसेंट? 3%। फिर 1/6 भाग कितने परसेंट? 6%। तो इतना राशि और इतना राशि आपने यूज कर लिया, तो जो राशि बचेगा वो शेष राशि होगा। शेष राशि के लिए क्या करेंगे? 1 में से इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 1/3 प्लस 1/6, 1 - 6 लघुत्तम, 1 - 3/6 मतलब 1/2। कितना हो गया? 1/2। यानी जो शेष राशि हो गया 1/2 हो गया। और शेष राशि को कितने परसेंट के लिए? तो 8% वार्षिक दर पर निवेश की। और टोटल जो है यह कितना को कर रहा है? 600 रुपया को। तो राशि ज्ञात करने के लिए करा 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 चौके 8, 4%, 1%, 1%, कितना परसेंट? 6%। 6% रीड कर रहा है किसको? 600 को। तो 1% रीड करेगा किसको? 100 को। जब 1% रीड करेगा 100 को तो 100%, क्योंकि धन कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% रीड करेगा, 2 जीरो और चिपका देंगे। इसका मतलब 10,000 रुपया। इस बात को पुनः समझा जाए, जब 1/3 तो 1/3 3%, फिर 1/6 6% और शेष 1 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो शेष जो बचेगा 1/2 बचेगा। कितना परसेंट? 8%। तो हमने सब टोटल परसेंट जब निकाला तो कितना परसेंट हो गया? 6% हो गया। और 6% किसको रीड कर रहा है? 600 को रीड कर रहा है। तो 1% किसको रीड करेगा? 100 को रीड करेगा। तो 100% किसको रीड करेगा? 10,000 को रीड करेगा। बोल रहा है कि ब्याज पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7/3/4% की गिरावट हो जाने से वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी हो जाती है। तो पूंजी कितनी थी? तो इस बात को समझिए, 8% और यहाँ इसको तोड़िएगा तो 7 × 28 3 31/4, 4/32 और 31 के कितना? 1/4%। यानी कमी कितना का हो रहा है? 1/4% का। चूंकि हम कह सकते हैं कि 1/4% किसको रीड कर रहा है? 61 रुपया 50 पैसा को। धन कितना होता है? 100% होता है। किसको रीड करेगा? x को रीड करेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/4 गुने x बराबर 61 50 गुना 100। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल होगा। सो कह सकते हैं हाँ, x बराबर 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 6, 4 × 6 = 24, 24,600। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज का आज हम लोग बेसिक चीज सीखे परसेंटेज के माध्यम से,
और हम लोग यही सीखे, अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि जो धन होता है वो 100% होता है। रेट में यदि हम टाइम को मल्टीपल करते हैं तो वो SI% बन जाता है, और 100% और SI% को जोड़ने से अमाउंट परसेंट बन जाता है। तो दोस्तों, हम लोग का जो पहला क्लास में हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि सिंपल इंटरेस्ट को सोचते कैसे हैं। अब इस पर हम लोग और भी कुछ काम कर लेंगे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।